चलिए भाई लोग, वेलकम टू द शो। आपके अपने अक्ष के शो में सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। आज का टॉपिक ना बहुत बहुत बढ़िया होने वाला है। बहुत बढ़िया होने वाला है। मुझे इस बात पे हंसी आ रही है। एक मतलब मेन टॉपिक आने से पहले मैं आपको एक टॉपिक बता देता हूँ। आप सबने शो देखा होगा। शो में क्या बात हो रही थी, मतलब सब कुछ होने के बाद रात में अरुण और विकी के पास बैठते हैं। बैठ के एक बात बोलता, पता है? अरुण और तहलका इसको समझा रहे हैं। किसको? विकी भाई को, विकी भैया को। उसको समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? देखो, आप अभी मतलब फुल ऑन ऑन हो गए हो, आप फाइट कर चुके हो, सब कुछ कर चुके हो। आप इसके बाद आप उसके उससे उससे ये मत करो कि मतलब जाके दोस्ती मत करो। बस अब इतना इतना कर दो, मैं उसकी फाड़ दूंगा, उसकी ये कर दूंगा, मैं तैर का मचा दूंगा, ये मचा दूंगा। और सुबह सुबह बिग बॉस ने उसका फुटेज काढ़ा, जो मॉर्निंग होता है ना 8 बजे का शो। तहल का ऐसा सोया हुआ है पत्थर पे। भगवान भगवान, क्या होगा रे तहल का तेरा? हाँ, क्या होगा भाई? किस किस का, भाई का, बाप का, दादा का, दोस्त का, बहन का, किस किस का बदला लेगा भाई तू? सब लोगों को बोलता है कि भाई मैं बदला लूंगा, अब देखो उसको मैं ये कर दूंगा, भाई ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाई किस किस का बदला लेगा तू? चल जाने दे, एटलीस्ट नाम के लिए तो कुछ बदला ले। नहीं भाई, ये दो कैरेक्टर जो बिग बॉस ने डाला है ना, जानबूझ के ही डाला है। उसको पता था वो, या पता नहीं पीआर कैसे कट करते हैं, कैसे स्क्रीन टाइम दिखाते हैं, कैसे फुटेज करते हैं। मगर जो भी करते हैं ना, बहुत बढ़िया रहता है। मुझे थैल का और अरुण का बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है तहल का। चलिए भाई लोग, सब लोग ना लाइक करो, कमेंट करो यार, सब्सक्राइब करो, व्यू देखो यार, लाइक हिम्मत बढ़ता है आपसे। आप सिर्फ शो देखते हो यार, कुछ लाइक और कमेंट ही नहीं करते हो। करो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, एक बात बताना चाहता हूँ। एक गाना तो सब इस पे बनता है, विक्की और अभिषेक पे। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। भाई, दोस्ती ना ऐसे करो। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, जो मैंने बहुत पुरानी फिल्म में देखी थी, राजकुमार और अपने दिलीप कुमार साहब की। जो दुश्मन होता है ना, सबसे पुराना और गहरा दोस्ती होता है। सबसे पुराना और गहरा दोस्त, जो जो आप एक 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 पॉइंट समझो। आप जो फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक में जो इक्वेशंस थे, वो पूरे बदल चुके हैं। पूरे इस तरीके से बदले, एग्जैक्टली डेड अपोजिट हो चुके हैं। देखो, विकी और अंकिता के साथ कौन थे? ईशा था, अभिषेक था, ऐश्वर्या थी और नील था। आज के दिन में विकी और अंकिता के साथ कौन है? खानजादी है। जो खानजादी उनके अपोजिट में थी। क्या हो रहा है गेम में? यही तो जिंदगी है भाई। आप सोच नहीं सकते हो कि जिंदगी में क्या हो सकता है, कौन आपका सहारा बन सकता है, कौन आपका दुश्मन बन सकता है। यही तो जिंदगी है, जो बिग बॉस से हम लोगों को सीखने के लिए मिलती है। तो ये स्टेट अवे पॉइंट यही है। आज का चर्चा हम लोग इस पे करेंगे, चावल पे चर्चा होगा। हर हर दिन मतलब किसी ना बड़ा मुद्दा होता है। तो आज की चर्चा पे हम लोग चावल पे चर्चा करेंगे, जो खानजादी का चर्चा। ये एक बंदी जो काम नहीं कर रही है, जो उसको बीमार है, मगर फुल ऑन वो एक लड़की ना पूरा गेम खेल रही है। पूरा गेम, जो आज का जो भी फुटेज उन्होंने काटा है, पूरा खानजादी के मेन है। जो देखो, बात करने के लिए सब लोग कर सकते हैं बात। बात सब लोग, मतलब मुद्दा ये कहता है, पहल किसने की? पहल किसने की? टॉपिक कहाँ से उठा? टॉपिक हर बार उठता है। आप हर दिन देखो, या तो खानजादी के ऊपर से उठता है, या तो मनारा के ऊपर। ये दो ही लड़की हैं, लड़कियों के बीच इर्द गिर्द घूम रहा है गेम, इर्द गिर्द ही घूम रहा है। आज खानजादी का खाने के बारे में बात उठ रही थी। तो द ग्रेट शक्तिमान हमारे अभिषेक भाई साहब को तो मतलब मुद्दा चाहिए। उनको ना स्क्रीन टाइम बढ़ाने की बहुत आदत है, और वो स्क्रीन टाइम बढ़ाता भी है। लोग उसके वजह से शो देखते हैं, और वो स्क्रीन टाइम बढ़ाता भी है। तो आज एक मुद्दा चाहिए, वो चाहिए था अभिषेक को, जो बात करने के लिए। अभिषेक में देखो दम बहुत है। वो गेम के रूल समझता है, गेम को समझता है, और उसको पता है कहाँ पे क्या करना है। मैंने लास्ट एपिसोड में भी मैंने आपको बताया था अभिषेक के बारे में। अच्छा करे बुरा करे,
कुछ तो करें, करके गेम को तो आगे बढ़ाए, मगर नहीं तो गेम कैसे आगे बढ़ेगा, हम लोग आप लोग कैसे देखेंगे शो को, टीआरपी कैसे बढ़ेगी, है ना। तो हम लोग आते हैं जो जो मैंने लास्ट एपिसोड में भी आपको बताया था विकी और अभिषेक के बारे में। विकी के बारे में वो बात बहुत बहुत गहरी बात, उसको गहरा मतलब क्या बोलते हैं, उसके दिल के समुंदर में बस गई है बात। हाउ कैन यू कॉल विकी भैया टू विकी, है ना। कैसे बुला सकता है लोग सडनली आपको विकी भैया 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 बोलते बोलते विकी। आज तो हद ही पार हो गई भाई। विकी भैया से विकी तक तो ठीक था, आज तो मतलब तू 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 मैं चल बे हट बे। हाँ, क्या क्या सुनने को नहीं मिला आज, क्या क्या सुनने को नहीं मिला बताओ, है ना। ये बात तो सही है। देखो मैं इसमें गलत कौन है सही कौन है नहीं बोल सकता हूँ। गेम में ना दोनों लोगों ने भी गलती की है, दोनों लोगों ने भी सही काम भी किया है। उनके उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो दोनों लोग सही हैं। ऐसा नहीं होता है। देखो जिंदगी में एक बात होती है, गलत रास्ता और सही रास्ते में ना आप आराम से चुन सकते हो कि हाँ भाई ये सही रास्ता है और एक गलत रास्ता है। दो सही रास्ते में आपको एक सही रास्ता चुनना बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। ये जिंदगी में आएगा आपको। आप ये नहीं बोल सकते कोई मतलब, मैं एज एन फैन किसका भी फैन नहीं हूँ, आप बता नहीं सकते कि मतलब ये गलत है ये वो सही वो सही है। देखो इनफैक्ट आपको सही कौन था पता है, जो जो हम लोग बोलते हैं ना यील्ड पॉइंट, कुछ बोलते हैं यील्ड पॉइंट, जहाँ पे कौन सही था, एक्चुअली मुनव्वर सही था। ये जो टॉपिक मुनव्वर ने जो छेड़ा था 3-4 हफ्ते पहले, जो राशन लेके वापस गया बिग बॉस चोरी की वजह से, खाना शेयरिंग की वजह से बिग बॉस ने राशन पूरा लेके गया। एक बार इतना बड़ा टास्क रद्द भी हो चुका है, क्योंकि अभिषेक के बेवकूफ़ की वजह से ही टास्क रद्द हुआ था। उसके बाद भी आज जो खाना शेयरिंग के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, खानजादी को आपने खाना कैसे शेयर किया, ये रूल्स ब्रेक कर रहे हो। विक्की ने बोला कि आप भी रूल्स ब्रेक किए हैं, आपकी वजह से तो पूरा राशन चला गया था। ये तो मुनव्वर बता रहा था उनको ये टॉपिक पे। जब मुनव्वर एक हफ्ता उसने सफ़र किया उस पॉइंट पे वो बात कर रहा था, मगर कोई सुनने वाला कोई नहीं था भाई। सुन रहे थे तो मतलब कोई मतलब भिड़ना नहीं चाहता था, और मुनव्वर भी उनको भिड़ना नहीं चाहता था। आपको मैं मुनव्वर की बात आगे बताऊंगा नॉमिनेशन में मुनव्वर ने क्या खेला है। बहुत सही खेला है मुनव्वर ने। वो बहुत लंबी 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 रेस का घोड़ा है। वो बहुत सोच समझ के अपनी चाल चलता है, फूक फूक के कदम रखता है, वो बहुत सही भी जा रहा है। इसके बारे में बताऊंगा, मगर उससे आगे हम लोग टॉपिक से ना भटके, हम लोग विक्की और अभिषेक पे आते हैं। देखो विक्की और अभिषेक का क्या है ना, वो बाहर बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। मतलब जैसे अनिल बता रहा था अभिषेक को कि वो बहुत अच्छे दोस्त हैं बाहर, पार्टी एनिमल्स हैं, पार्टी पे जाते हैं, मिलते हैं, हैंग आउट करते हैं, टाइम पास करते हैं। फिर भी मगर जो गेम में आए हैं ना, तो वहाँ पे अभी ईगो पे आ गई है विक्की को। मतलब चलिए एक बेनिफिट डाउट पे आप अभिषेक को बोल सकते हो, गेम में फ्लो में विक्की को उसने जानबूझ के ही बोला। मगर उसके बाद जो विक्की एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभिषेक आके मुझसे बात करेगा, और अभिषेक को गिल्ट कहीं ना कहीं पे थी। वो जानबूझ के बोल रहा था कि मतलब तुम पीछे खेलते हो, कायर बनते हो, यहाँ पे भी फाइटर है, सामने आके खेलो, आमना सामना होगा। ये जो टॉपिक है ना, विक्की को बहुत छेड़े हैं, जहाँ कहीं ना कहीं विक्की ये गेम खेला है 3-4 हफ्ते के लिए। 3-4 हफ्ते के लिए ये गेम विक्की खेला है, तो विक्की को आज लगा हुआ है। जो आज का विक्की है ना, आप पिछले हफ्ते कहीं नहीं देखे, आप कहीं पे भी नहीं देखे। वो बिना बात के फाइट नहीं करता है, बिना बात के कितना भी सीरियस मुद्दा वो सामने आके लड़ता नहीं था। जो आज लड़ा है, आज इसलिए लड़ा है क्योंकि अभिषेक की वजह से। उसको भी खुन्नस थी कि अभिषेक बात नहीं किया है, और अभिषेक को भी खुन्नस थी कि विक्की ने बात नहीं किया है। दोनों में गहरा रिश्ता बाहर है शो के बाद। जो आज यहाँ पे निकला हुआ है, जो मेरा साथी होके मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है और मेरे अपोजिट ही कर रहा है, मेरा साइड कॉर्नर करने के लिए मुझे कोशिश कर रहा है, ये सोच रहा है। और विक्की को कहीं ना अंकिता के ऊपर का भी इमोशन है, क्योंकि वाइफ के ऊपर वो हमेशा हमेशा लड़ता है अभिषेक। तो उससे ज़्यादा अभिषेक को विक्की को यह है कि अभिषेक ने उसके ऊपर कैसे लांछन लगा सकता है कि सीधा विक्की से विक्की, और विक्की के बारे में बुराई करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभिषेक भी सही है और विक्की भी सही है, मैं ये पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ आपको। क्योंकि क्या है ना आपको मैं ये बता सकता हूँ यार, मेरा कहाँ पे रखा है मैंने, चलो कुछ नहीं,
मेरा पानी रखा हुआ था यार, यार कोई पानी दे दो यार। मेरी टीम बहुत बड़ी है, ओके ना। मैं मेरा मतलब एडिट करने के लिए बहुत लोग हैं, कैमरामैन है, लाइट मैन है, सब कुछ है। हैं? वहाँ हमारी टीम ना 1 मैन आर्मी है। मैं अकेला बंदा हूँ जो ये सब कुछ काम करता है। आप गलत फहमी में मत रहो। फिर पानी पीना है तो मुझे जाके उठ के पानी पीना पड़ेगा अभी। फिर भी मैं आपके लिए शो कर रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ओके। रात के 12-1 बज रहे हैं यार, फिर भी आपके लिए मैं रिव्यू कर रहा हूँ। देख ली देखो क्या करते हो आप, ओके। चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग। देखो बेसिकली यही होता है, आप कितने भी गहरे दोस्त होते हो ना, आपकी राज की बात किसी ना किसी पे बोलेंगे तो ज़िंदगी में आपके सामने आके जब वो अपोजिट आके खड़ेगा तब आपको रिफ्लेक्ट करेगा। दोस्त ऐसे ही बनते हैं। जब आपको आप दोस्त कैसे चुनते हो पता है, जब आप मिरर के सामने आप बैठते हो ना, तो मिरर में आपको रिफ्लेक्ट होता है, उस तरीके का कैरेक्टर वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, तो तभी आप दोस्त को चुनते हो। वैसे लोगों को ही दोस्त बनाते हो। तो जब आप वो मिरर फट जाएगा, टूट जाएगा, तब आपका जो कांच का टुकड़ा है वो आप ही को चुभेगा। जो आज विकी के साथ हुआ, जो अभिषेक के साथ हुआ। तो ये वाला गेम है। ये नहीं बोलता हूँ कि मतलब उनके साथ रिश्ते सही होंगे, सही तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता है सही नहीं होंगे, क्योंकि अभिषेक ना किसी का भी नहीं है। इनफैक्ट विकी भी सही है, अंकिता के अलावा वो किसी का भी नहीं है। ये बात दोनों लोग जानते हैं, और घर में कुछ लोगों को पता नहीं है। जैसे कि अभिषेक के बारे में मैं बात करूं, आज अभिषेक को क्लियरली पता है वो चिंटू का यूज़ कर रहा है, मगर चिंटू तो चिंटू है। चिंटू समझ रहे हो ना आप, चिंटू तो चिंटू है। इतना बेवकूफ़ इंसान, इतना इतना मतलब दिमाग से पैदल इंसान मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा। भाई तू क्या कर रहा है ज़िंदगी में। चलो अभिषेक का तो मैं मानता हूँ, ईशा का भी मैं मानता हूँ। ईशा को क्लैप्स करना चाहिए, क्योंकि ईशा का गेम ऑन हुआ है जब से सलमान खान आके बोले हैं ना इसमें, तो तब से ईशा का गेम, वीकेंड वार के बाद से ईशा का गेम फुल ऑन हुआ है। वो बंदी आ गई है गेम के लिए, उसने गेयर बदला है और गेम में आ गई है वो। इनफैक्ट उसको पता है अभिषेक भी उसका नहीं है, समर्थ भी उसका नहीं है, क्योंकि समर्थ का कैरेक्टर पता है। भाई मैं एक बात बता सकता हूँ, बाहर जाने के बाद ना तो ईशा समर्थ के साथ रहेगी, ना तो अभिषेक के साथ रहेगी। वो दोनों से कट करके वो अपना गेम ही खेलेगी, वो अपना गेम ही खेलेगी, है ना। क्योंकि देखो ईशा के पास दिमाग तो बहुत है। मुझे पता नहीं, जो सलमान खान बोलते हैं ना, आएगा आएगा आने वाला है जो आएगा, हो सकता है भाई, हु नोस। आगे चलते चलते हम लोगों को और एक सरप्राइज भी मिल सकता है। मगर बहरहाल मैं डंके के चोट से कह सकता हूं कि ईशा ना तो समर्थ की है, ना तो अभिषेक की है। सॉरी फॉर द इंटरप्ट, हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। मैं यही बता रहा था, ईशा देखो, ईशा का गेम ऑन हुआ है, तो ईशा दिमाग से खेल रही है। उसको पता है किसके साथ भिड़ना है, किसके साथ नहीं भिड़ना है। तो इनफैक्ट इसका बैकग्राउंड हम लोग बताएंगे। तो इसका इम्पैक्ट हुआ है जब से सलमान भाई ने आके बोला है, वीकेंड वार के बाद से ईशा का गेम फुल ऑन हुआ है ना। तो समर्थ और अभिषेक को लगता है कि ये लोग ईशा के साथ खेल सकते हैं। इनफैक्ट मैं बताता हूँ, रियल जिंदगी में ने ईशा ने इनके दोनों के साथ खेला है, और वो गेम में भी आगे खेलेगी। मुझे अभी जो 2-3 हफ्ते से, जो मतलब 2-3 दिन से मैंने ईशा का गेम देखा है, तो हो सकता है भाई कभी ना कभी अभिषेक बच जाए, मगर समर्थ का कुछ नहीं होगा। समर्थ का मतलब पर्सनल जिंदगी में भी खेलेगी और यहाँ पे गेम में भी खेलेंगे। वैसे तो वो अभिषेक के साथ ही, अभिषेक को अपना गुरु मान लिया है। वो तो अभिषेक का चेला बन चुका है पहले ही, जो पंटर बोलते हैं ना मुनव्वर के भाषा में, मुनव्वर के लैंग्वेज मुनव्वर के अल्फाज में, तो वो अभिषेक का पट्टर बन चुका है। मगर अभिषेक ऐसा खिलाड़ी है, अभिषेक ने कैमरा मतलब अपनी सेफ्टी के लिए कैमरा में ऑलरेडी उसने बता चुका है, भाई समर्थ तेरी तो मैं लूँगा, कह के लूँगा। समर्थ, चिंटू बाबा, ऋतिक रोशन, जो आज उसने कर रहा था गेम में, मुझे पता नहीं भाई, कोई भी इंसान गेम के लिए, गेम अगर खेलने आया है बिग बॉस में, तो चिंटू जैसा बकवास गेम कोई नहीं खेल सकता है। चिंटू अपनी मतलब दे दिया है
चिंटू को कुछ अता पता नहीं है। मतलब फुल ऑन भाई ले लो, मैं हूँ आपके साथ, मैं आपका कटप्पा हूँ। मुझे ना तो शादी चाहिए, ना तो छोरी लड़की चाहिए, ना साम्राज्य चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अभिषेक का कट्टा अभिषेक का अपना एक खुद कटप्पा रखा हुआ है समर्थ के नाम पे, जो समर्थ भी नहीं है, वो समर्थ भी नहीं है जो कटप्पा रोल बनाने के लिए ऐसा मतलब एक सेनाधिपति रखा हुआ है, जो उसको ना तो साम्राज्य चाहिए, ना तो लड़की चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना तो ट्रॉफी चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। वो मतलब अपना अपना ही मन में मतलब अपने ही धुन में मगन है वो। उसको क्या बोले, वो दीवाना हो गया है भाई, वो दीवाना हो गया है। समर्थ बाबू, चिंटू बाबा, सुनो, ये आग की दरिया है, यहाँ पे डूब के जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, आग का दरिया है, यहाँ पे डूब के जाना है। पहले आने से पहले सोच लेते यार, तुम्हारी इज्जत बच जाती। पर्सनल इज्जत भी गई और मेंटल इज्जत तो आपकी नहीं है, आपका दिमाग ही नहीं है, तो आप क्या खेलते हो पता नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं यार। लाइक मैंने बहुत सारा लिखा हुआ था, ये चिंटू और अभिषेक विक्की के झगड़े में ना पूरा मतलब एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। क्या क्या लिखा है मैंने, बहुत बहुत लिखा है। यही है, नॉमिनेशन स्पेशल था। देखो नॉमिनेशन स्पेशल में बात नहीं कर रहा हूँ, नॉमिनेशन स्पेशल में बहुत हुआ है। कौन कौन नॉमिनेट हुए, अंकिता हुई है, अनुराग बाबा तो पहले से ही हैं, जिग्ना हुई है, सनी पाजी हुए हैं हमारे, सनी डियोल साहब वो हुए हैं। और उसके अलावा उसके अलावा कौन है, अंकिता, जिग्ना, सनी, सना एंड अनुराग। हाँ देखो, मैं उस पर नॉमिनेशन टॉपिक पे आता हूँ, मगर नॉमिनेशन टॉपिक पे हुआ क्या है, किसने गेम खेला है, मैं ओपनली बता रहा हूँ आपको। ईशा ने गेम खेला है और मुनव्वर ने गेम खेला है। मुनव्वर इतना भी कुछ बताया, जो कितना भी फाइट के बारे में वो बता रहा था, और वो किसी का साइड नहीं ले रहा था, ना तो विक्की का ना तो अभिषेक का, फिर भी उसने अभिषेक को बचाया है बाय सेइंग कि मैं, वो मेरा दोस्त है, मेरा एक इंसिडेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। यार मुनव्वर तुम कितने अच्छे हो यार, सही में आप यार लाइक मुनव्वर जैसे इंसान होंगे ना तो जिंदगी में मसले कम होंगे। मसले से याद आ गया, मसले वाली एक थी ना अपने बिग बॉस पुराने वाले सीजन में। चलिए नो प्रॉब्लम। देखो मुनव्वर दिमाग से खेल रहा है और वो बहुत आगे का सोच रहा है। अभिषेक, उसको पता है अभिषेक को वो नॉमिनेटेड करेगा भी, अभिषेक जाएगा नहीं, तो मतलब रिश्ते खराब करके फायदा नहीं है ना, कुछ फायदा नहीं है। और यहाँ पे एक बॉन्डिंग समझो आप, एक मतलब एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको। विक्की का रिश्ता है मुनव्वर से, दोस्ती है, मुनव्वर की दोस्ती अभिषेक से भी है। ओके, यहाँ पे अभिषेक कभी ना कभी तो मुनव्वर के अपोजिट में आ जाता है, आमने सामने लड़ लेते हैं, कहीं ना कहीं कहा सुनी होती है छोटी बात, उसको मतलब वो आग पल रही है, वो एक ना एक दिन आएगी बाहर। ये तीनों लोग आपस में लड़ेंगे, ये बात तो पक्का है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। मगर आप समझो, जब विक्की आज, जब मुनव्वर ने अभिषेक को बचाया, विक्की पूछ सकता था, मगर विक्की का ये माला बहुत स्ट्रांग है। हाँ, ऊपर वाला माला ना विक्की का बहुत स्ट्रांग है, तो विक्की को पता है, उसने वो टॉपिक छेड़ा भी नहीं, तूने क्यों नॉमिनेटेड नहीं किया, तो तुमको पता था वो गलत जा रहा है, वो ये बात तक उसने किया नहीं मुनव्वर से। अगर कोई होती नहीं, मनारा होती या तो कोई दूसरा आयरा गैरा हो जाता जो भी शो में था, वो मुनव्वर से पूछ लेता, भाई तूने नॉमिनेटेड क्यों नहीं किया, तेरे पास चांस था, नॉमिनेटेड कर सकता था, मगर उसने किया नहीं, क्योंकि विक्की को पता है अब मुनव्वर उसको नॉमिनेटेड करने के बाद भी अभिषेक नहीं जाएगा, क्योंकि वो लंबी रेस का घोड़ा है, विक्की भी लंबी रेस का घोड़ा है, मुनव्वर भी लंबी रेस का घोड़ा है, ये तीन लोग तो पक्के हैं। और अनुराग बाबा भी है, उसके साथ अंकिता भी आएगी। मनारा का मुझे नहीं लगता है कि मनारा लंबी रेस की घोड़ी है, क्योंकि वो जा नहीं पाएगी, उसको ना लास्ट स्टॉप आने से पहले ही बिग बॉस उतार देगा। ये बात मैंने बार बार रिपीट किया है आपको। तो बहरहाल मैं वही पे टॉपिक पे आता हूँ। मुनव्वर चाहे तो, मुनव्वर ने भी विक्की को नहीं बताया, विक्की ने भी मुनव्वर से नहीं पूछा तूने ना अभिषेक को नॉमिनेटेड नहीं किया, क्योंकि वो करता भी ना वो चला जाता, मगर दोस्ती खराब करके फायदा नहीं यार। अभिषेक, मुनव्वर का कहना यही है, भाई जब दोस्त बन के काम कर चला सकते हो, कितने दिन चला सकते हो उतने दिन चलाओ, उसके बाद तो लड़ना है ही है ना। जब 5 लोग बचेंगे, 7 लोग बचेंगे, तब तो लड़ना है ना।
तब तो लड़ेगा ही बिग बॉस। ये लड़ेंगे नहीं तो बिग बॉस तो लड़वाएगा ही लड़वाएगा। बिग बॉस बहुत चालू चीज़ है, आपको ऐसे ही खुला छोड़ेगा नहीं। वो तिकड़म डालेगा। वो इसलिए बैठे हैं, पीआर टीम इसलिए बैठी है ना। ये बात को समझो आप। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आते हैं। ये मुनव्वर का पॉइंट क्लियर है ना आपको। मुनव्वर देखो, मुनव्वर ना तो अभिषेक से लड़ेगा ना तो विक्की से लड़ेगा। विक्की मुनव्वर पे लड़ सकता है, अभिषेक मुनव्वर पे लड़ सकता है, ये समझो आप। और अभी फिलहाल जो गेम के स्टेज में ना, ये लोग नॉमिनेटेड होने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है, ये जाएंगे नहीं। तो फ़ायदा बचा के फ़ायदा है, नॉमिनेटेड करके फ़ायदा नहीं है। मगर कल के गेम में विक्की चाहे तो निकाल सकता था अभिषेक, मुनव्वर, या तो उसके साथ मनारा, या तो अनुराग बाबा तो पहले ही थे। तो उन लोगों को नॉमिनेटेड करके ये एक स्ट्रांग बंदे को घर पे बेच सकता था, जो उसके पास चांस था, मगर उसने यूज़ नहीं किया है। सो आप पिछला वाला एपिसोड जाके देख सकते हो, है ना। तो बहरहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं शो में। तो उसके साथ ईशा ने भी गेम खेला आज नॉमिनेशन टास्क में। ईशा चाहे तो विकी को कर सकती थी, मगर उसका भी गेम, मैं बोल रहा हूँ ना, ईशा ना येड़ा बन के पेड़ा खा रही है। वो बहुत लंबे का सोच रही है, बहुत दूर का सोच रही है, जहाँ पे कोई नहीं सोच रहा है। समझ रहे हो आप। वो जाके अंकिता से भी रिलेशंस बना रही है, विकी से भी रिलेशंस बना रही है। नॉमिनेशन से विकी को उसने सेव किया। अगर जो आज के झगड़े में ना, समर्थ का झगड़ा हुआ था, अगर समर्थ के बारे में इतना केयर करती, अभिषेक के बारे में इतना केयर करती, तो विकी को वो नॉमिनेटेड करती। बहरहाल करी तो भी नहीं जाता वो विक्की नहीं जाएगा। तो मगर मतलब मन की तसल्ली भी एक होती है ना। हम लोग ज़िंदगी में क्या करते हैं, हम लोगों को पता है ये काम होने वाला नहीं है, फिर भी हम लोग थोड़े बहुत काम ऐसे करते हैं कि मतलब दिल को सुकून मिले, है ना। तो ईशा ने भी इतना बड़ा गेम खेला है, तो ईशा को भी पता है विक्की को नॉमिनेटेड करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। वो दोनों लोगों की बात सुनती है, अभिषेक और समर्थ की बात सुनती है। अभिषेक और समर्थ बोलते हैं कि ईशा से हम लोग कुछ टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे, उसको सेपरेट ही रखेंगे। मगर भाई लोग, सॉरी टू से दिस, आपकी ज़िंदगी के साथ ईशा ने ऑलरेडी खेला है और खेल रही है और आगे भी खेलेगी। तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग प्लेयर हो, ईशा बैक स्टेप में खेल रही है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका पत्ता कटेगा। समझ रहे हो चिंटू बाबा। अभिषेक का तो छोड़ दो, वो तो समझदार है, बिन बंदे का लोटा है उसका। वो अग्रेसिव भी है, गेम में कुछ ना कुछ तो करके आओ आगे बढ़ेगा। तेरा कुछ नहीं होने वाला है, कार्बन कॉपी हो आप ऋतिक रोशन के। सिर्फ आप डांस कर लो, आपको बस ऐसा 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 करके ऐसा 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 करके। भाई क्या करने वाला था। अगर कहीं ना कहीं तो हल्के से मुक्का लग जाता ना विक्की का या तो अभिषेक का ही, तेरा काम तो हो गया था भाई। थोड़ा समझो यार, जज्बात को समझो, गेम को समझो। एटलीस्ट छोड़ दो ये सब कुछ छोड़ दो चिंटू, तुम जिंदगी को समझो यार। जिंदगी को समझो मेरे भाई। तुमको जिंदगी समझ में नहीं आएगी, जिंदगी तुम्हारे साथ खेल रही है। तुम बिग बॉस खेलने के लिए आए हो। क्या बताओ यार, हटाओ। देखो बहरहाल इतना ही था। बिखरते रिश्तों के ये इस वीक पूरा मतलब बिखरते रिश्ते ही हैं, तो कुछ होने वाला नहीं है। तो उसके उसके अलावा मैंने और एक टॉपिक नोटिस किया था, जहाँ पे सना जिगना का जो हो रहा था। देखो ये लोग रहेंगे गेम में कुछ ना कुछ तो, मतलब जब बिरयानी में गोश्त के अलावा जब इलायची मिलती है तो उसका अलग ही फ़ायदा है। जो हम लोग इलायची मतलब ज़रूरत नहीं, वो लोग खाते नहीं, मगर स्वाद के लिए तो डालते हैं ना। तो इलायची लोग रहेंगे, वो गेम में रहेंगे। तो उसको मतलब जब भी टाइम आएगा, जब भी हाथ में आएगी तो निकाल के फेंकेंगे। निकाल के फेंक देते हैं लोग। पता नहीं कितने लोग खाते नहीं होंगे, मुझे तो पता नहीं है। तो तो यही है कि जिगना का टॉपिक वही था कि जब तुम लोगों ने नॉमिनेटेड किया था, मैंने भी कुछ नहीं बोला। मैं भी आपको नॉमिनेटेड करती हूँ क्योंकि आपका पता मेरे पास आया है। चाहे तो बड़े दिल से सेव कर सकती थी, मगर इंसान तो इंसान होता है भाई। कांटे का मतलब कांटे को कांटे से ही निकालना है। तो ये वाला टॉपिक है। तो वो लोग कांटे को कांटे से ही निकाले, तो सना भी नॉमिनेटेड हुई है। तो पता नहीं, सना, सनी, जिगना, अंकिता, अनुराग बाबा, तो 3 टिकट में 1 टिकट तो पक्का है। पता नहीं अभी या तो सना जाएगी, या तो सनी जाएगा, या तो जिगना जाएगी। मुझे तो लग रहा है जिगना चली जाएगी, क्योंकि उन लोगों को रिग्रेट भी नहीं है। और जिगना का मतलब देख भाई, स्टैंडर्ड गेम है, उन्होंने ज़िंदगी पूरी देख ली है। ज़िंदगी में हर तरीके का मज़ा उन्होंने उठाया है, तकलीफ़ उठाई है। तो उसके वजह से उनका मतलब
कुछ इतना रिग्रेट भी नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। जिग्ना मैडम का टाइम आ गया है इस हफ्ते। देखिए देखते हैं। बाकी तो मतलब इतना कुछ खास नहीं था। अनुराग बाबा तो मतलब साइलेंट ही, वो कभी भी जा सकते हैं, मगर उनकी ब्रो सेना है, दो ब्रो सेना उनको बचा लेगी। अब पता नहीं ब्रो सेना को क्या दिख रहा है, क्या किस लिए बचाएगी। मेरे मेरे अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि भाई अनुराग निकल जाएगा ना तो थोड़ा बहुत रहेगा, मगर बिग बॉस बहुत चालू चीज़ है। एटलीस्ट टीआरपी के लिए तो रखेगा बिग बॉस, है ना। तो ये वाला फंडा है। तो गेम अभी बदल रहा है भाई। गेम मतलब थोड़े बहुत लोग गेर डाल चुके हैं। मनारा भी गेयर अप करना ज़रूरी है, और ईशा तक गेयर अप कर चुकी। मनारा कब करेगी मुझे पता नहीं, और अनुराग बाबा कब करेंगे पता नहीं। अचानक भयानक कब करेंगे। सनी बाबा तहलका कब करेंगे। सना का तो छोड़ दो, रिंकू तो फिर से सेफ हो गई है। रिंकू तो फिर मतलब एक हफ्ता आराम से खा पी के वो मस्त बेड गरम करेंगे। जिग्ना मैडम इस हफ्ते जाएंगे, आप पक्का मेरे से देख लेना। जिग्ना मैडम इस बार चले जाएंगे, ओके। और उसके अलावा बचा कौन भाई, कोई याद आ रहा है? चिंटू, अभिषेक, ईशा। हाँ, और एक टॉपिक मैंने छेड़ा नहीं है आपको पता है। जब विक्की और इसका झगड़ा चल रहा था तो मुनव्वर बोल रहा था मैंने विक्की को इतना समझाया यार, लेकिन इतना समझदार होने के बाद भी ये क्यों नहीं समझता है। जब एक स्ट्रांग बंदा कोई छोटी गलती कर देता है तो लोग उसको ही पकड़ लेते। तो हमारे नील तो हल्के से पूछते हैं क्या बताया था, किस टॉपिक के बारे में। नील, क्या लगता है आपको, आप किससे बात कर रहे हो? हाँ, आप कोई मतलब चिंटू से बात कर रहे हो, या सना से बात कर रहे हो, या कोई और इससे बात, खानजादी से बात कर रहे हो? यार वो मुनव्वर इतने आसानी से थोड़ी बोल देगा आपको, वो उनका सीक्रेट है। देखो मुनव्वर की यहाँ पे तारीफ करना पड़ेगा। वो दिल से मानता है कि विकी अभी फिलहाल के लिए उसका दोस्त है, मगर वो स्ट्रांग प्लेयर ही है, मानता है उसको दिल से दोस्त, इसलिए उसने वो बात शेयर नहीं की। क्यों? मतलब उसको पता है वो बात विकी के पास पक्का वो छेड़ेगा और उसके बाद लफड़ा होगा, और विकी और इसके इसमें दरार आ जाएगी दोस्ती में, विकी और मुनव्वर के दोस्ती में। तो इसके लिए उसने वो बात बताई नहीं। मगर क्या चालू से पूछ रहा था पता है वो, मतलब क्या बात है, क्या बताया था? हाँ बोलो ना थोड़ा, हम भी मसाला लगाते हैं, मिर्ची लगाते हैं, मुझे भी फाइट करने के लिए एक टॉपिक मिल जाएगा। हाँ, इतने आसानी से अगर बिग बॉस होता ना नील बाबा, तो बच्चू बाबू की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। चलिए बहरहाल आप भी सेफ हो, एक हफ्ता मज़े उठा लो, देखते हैं कितने देर तक जाओगे, कितने दूर तक जाओगे। वैसे हम भी यहीं पे बैठे हैं, आप भी वहीं पे बैठे हैं, गेम चलता रहेगा। ठीक है। नॉमिनेशन स्पेशल इतना ही था। नॉमिनेटेड हुए हैं जो जाने वाले हैं मैंने आपको ऑलरेडी रिवील कर चुके हैं कि रिंकू मैडम जाएंगे, तहलका फिर रहेगा 2-3 हफ्ते तो तहलका रहेगा, उसके बाद सना जाएगी। बहुत बहुत लंबी रेस है, 3-4 हफ्ते और टिकना पड़ेगा तहलका को, तब वो जाएगा। ठीक है, चलिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, डू वट एवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। चलिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।